देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। लेकिन दुनिया की निगाहें उस समय भारत और गुजरात की तरफ गई जब पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। इस बात में किसी तरह की कोई शंका की गुजारिश नहीं है कि आज की तारीख में वही देश शक्तिशाली कहलाता है जिसके पास खुद के हथियार बनाने की क्षमता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में बढ़ते भारत के कदम पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। कुछ देशों की इसलिए कि उन्हें भारत से सस्ते और अच्छे हथियार मिल सकेंगे, तो कुछ देशों के इसलिए कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ नजर टेढ़ी करना उनके लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। इस समय भारत एक साथ कई 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है तो दूसरी ओर चीन जैसा चालबाज देश। और इन दोनों चुनौतियों से अगर निपटना है तो भारत को हर साल में आत्मनिर्भर होना ही होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब जरा इसे समझने की जरूरत है। आज की तारीख में अमेरिका हथियारों के दम पर ही सुपर पावर कहलाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों को 80% हथियार अमेरिका बेचता है। इसके बाद रूस का नंबर आता है जो कि मात्र 5.4% हथियार का विक्रेता है। फिर फ्रांस और दूसरे देश का नाम आता है। लेकिन भारत जैसे विकसित देश का हथियार बेचने के मामले में अभी भी टॉप 10 में कोई स्थान नहीं है। जाहिर है अमेरिका का शक्तिशाली होना उसके आधुनिक हथियार पर निर्भर करता है, जिसे अमेरिका दुनिया के देशों को बेचकर मोटी कमाई करता है। और ये बात भारत भी अच्छे से जानता है। आज के इस डिफेंस एक्सपो में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें मैं ग्लोबल गुड का भी संकेत देख रहा हूं। इसका बड़ा लाभ दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छूट जाते हैं। साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। आज हमारे यहां यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है। हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री पर नजर रखने वाली एक रिपोर्ट बताती है कि हथियारों का बाजार करीब 250 लाख करोड़ का है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर भारत इस क्षेत्र में सफलता पा लेता है तो न सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि सेना भी सशक्त होगी। भारत को हथियार के लिए किसी अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने देश के युवाओं से एक बड़ी अपील की। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए। आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं।
वैसे तो भारत में इस समय कई तरह के आधुनिक हथियार, पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, रॉकेट लॉन्चर, वॉरशिप बना रही है, लेकिन दुनिया की निगाहें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है और इसे लेकर कई देशों ने अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है।